नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत में स्कूली शिक्षा के नामांकन की स्थिति के बारे में, खासकर अनुसूचित जनजाति एसटी समुदाय के बच्चों के संदर्भ में। यह जानकारी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी UDISE के 2023-24 के नवीनतम आंकड़ों पर आधारित है। तो चलिए अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। भारत के स्कूलों में बच्चों का नामांकन कैसे होता है और इसमें क्या चुनौतियां हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि नामांकन अनुपात यानी GER क्या होता है। GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो किसी खास उम्र समूह के बच्चों में से कितने प्रतिशत बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसका रेशियो होता है। यह आंकड़ा 100% से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे अपनी उम्र से छोटी या बड़ी कक्षा में पढ़ते हैं या फिर ग्रेड दोहराते भी हैं। UDISE के आंकड़ों के अनुसार भारत में 6 से 10 साल की उम्र के लगभग हर अनुसूचित जनजाति ST के बच्चे का प्राइमरी स्कूल कक्षा 1 से 5 में नामांकन है, यानी 98.3% बच्चे इस उम्र में स्कूल जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, नामांकन कम होता जाता है। 14 से 15 साल की उम्र में यानी सेकेंडरी स्कूल में यह संख्या घटकर 77% रह जाती है और 16 से 17 साल की उम्र में यानी हायर सेकेंडरी में केवल 49% बच्चे ही स्कूल में रहते हैं। सभी सामाजिक समूहों को मिलाकर देखें तो प्राइमरी स्तर पर 93% बच्चे स्कूल में हैं, लेकिन हायर सेकेंडरी तक यह संख्या घटकर 56% ही रह जाती है। यानी ST बच्चों का प्राइमरी और अपर प्राइमरी कक्षा 6 से 8 में नामांकन सभी समूहों की तुलना में बेहतर है, लेकिन सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में तेजी से कम होता जाता है। अब जानते हैं कुल नामांकन में कितनी कमी है। साल 2023-24 में पूरे भारत में स्कूलों में कुल 23.5 करोड़ बच्चे नामांकित थे, जो पिछले साल के 24.2 करोड़ में 3% कम है। इनमें 48% लड़कियां थी यानी 11.3 करोड़ और 52% लड़के यानी 12.2 करोड़। अनुसूचित जनजाति ST के 2.3 करोड़ और अनुसूचित जाति SC के 4.3 करोड़ बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे। साल 2022 में इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक संकट की वजह से निजी स्कूलों में नामांकन कम हुआ। कई परिवारों की आय कम होने से वे निजी स्कूलों में फीस नहीं दे पाते, जिसका असर स्कूल छोड़ने की दर पर पड़ रहा है। अब जानते हैं अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की क्या स्थिति है। अनुसूचित जनजाति की लड़कियों का नामांकन प्राइमरी स्तर पर 97.4% है, जो बहुत अच्छा है, लेकिन सेकेंडरी स्तर पर यह घटकर 78.5% और हायर सेकेंडरी पर केवल 48.4% ही रह जाता है। सभी सामाजिक समूहों की लड़कियों के लिए प्राइमरी में 93% और सेकेंडरी में 78% नामांकन है, यानी लड़कियों के लिए भी वही समस्या है। उच्च कक्षाओं में नामांकन तेजी से कम हो जाता है। साल 2019 में इंडिया स्पेंड ने ओडिशा के आदिवासी लड़कियों के लिए आवासीय स्कूलों की स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें बताया गया कि इन स्कूलों में असुरक्षित माहौल और बुनियादी सुविधाओं की कमी है। कई जगहों पर दुर्व्यवहार की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिसके कारण लड़कियां पढ़ाई जारी रखने में मुश्किलें महसूस करती हैं। महाराष्ट्र के एक शिक्षा कार्यकर्ता भाऊ साहब चास्कर, जिन्हें जिला परिषद स्कूल में 28 साल का अनुभव है, कहते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे खेलों में बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली उनकी इस प्रतिभा को पहचानती नहीं है। स्कूल छोड़ने वाले बच्चे अक्सर खेतों में मजदूरी करने लगते हैं। ये यह भी कहते हैं कि लड़कियों की जल्दी शादी एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण वे स्कूल छोड़ देती हैं। अब जानते हैं कि क्षेत्रीय अंतर क्या है। साल 2023-24 में कई उत्तरी और पूर्वोत्तर राज्यों में ST बच्चों के नामांकन में भारी कमी देखी गई। मेघालय में प्राइमरी से सेकेंडरी स्तर पर नामांकन 157% से घटकर 85.4% हो गया, यानी 71.6 अंकों की कमी। बिहार में 55.6 अंकों की गिरावट देखी गई, जबकि जम्मू कश्मीर, मणिपुर और मिजोरम में भी 35 अंकों से ज्यादा की कमी दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जैसे दक्षिणी राज्यों में यह गिरावट कम थी। अब जानते हैं ड्रॉप आउट के कारण क्या है। मार्च 2025 में सरकार ने राज्यसभा में बताया कि स्कूल छोड़ने की प्रमुख वजह क्या है। परिवार की आय बढ़ाने की जरूरत है, घरेलू काम, पढ़ाई में रुचि की कमी, माता पिता द्वारा शिक्षा को जरूरी ना समझना और शादी, ये तो महत्वपूर्ण विषय है एक।
2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार आदिवासी बच्चों के लिए स्कूलों तक पहुंचने की कमी, गरीबी, भाषा की बाधाएं और सामाजिक भेदभाव जैसी समस्याएं शिक्षा में उनकी भागीदारी को प्रभावित करती हैं। स्कूलों में बुनियादी ढांचे, परिवहन सुविधाओं की कमी और शिक्षकों द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार से बच्चों का आत्मविश्वास कम होता है। 2018 के एक अध्ययन में बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियां घरेलू काम जैसे पानी लाना, लकड़ी इकट्ठा करना, भाई बहनों की देखभाल या खेती में मदद करना, ये सब कारणों के कारण स्कूल नहीं जा पाती। खासकर जब माता पिता काम के लिए पलायन करते हैं तो बच्चे पर परिवार की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। अब इस पर सरकारी प्रयास क्या होने चाहिए? सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ड्रॉप आउट कम करने के लिए सहायता दी, लेकिन इन आंकड़ों से साफ है कि अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, खासकर आदिवासी और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए। भारत में प्राइमरी स्तर पर स्कूल नामांकन की स्थिति तो अच्छी है, खासकर आदिवासी बच्चों के लिए, लेकिन सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्तर पर नामांकन में भारी कमी एक बड़ी चुनौती। गरीबी, स्कूलों तक पहुंचने की कमी, भेदभाव और सामाजिक रूढ़ियां इसकी मुख्य वजह हैं। खासकर लड़कियों के लिए जल्दी शादी और घरेलू जिम्मेदारियां पढ़ाई में बाधा बनती हैं। अगर हम इन समस्याओं का समाधान कर सकें तो हर बच्चे को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने का मौका मिल सकता है।